हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जीआरएफ प्लेटफॉर्म। सो आप सभी स्टूडेंट्स अगर यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एज वेल एज जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए है। सो इस वीडियो में ऐसा क्या खास है? इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बताने आई हूँ कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ के जाना है और उन पे ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो टॉपिक है जो कि यूजीसी नेट बार बार एंड ज़्यादा अमाउंट में पूछता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिलेबस की हेल्प से समझेंगे कि कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में, राइट। जैसे कि आप लोगों को पता है 2019 से यूजीसी नेट के सिलेबस के अंदर चेंजेस देखने को मिले हैं। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है आफ्टर 2019 वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यू हैव टू विजिट अ वेबसाइट दैट इज कॉल्ड ugcnetonline.in। प्लीज़ मेक श्योर दैट आप लोग अपना जो सिलेबस है वो इसी पर्टिकुलर वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं। I'll just repeat the name of the website again. It's ugcnetonline.in। ठीक है, आप अगर यूजीसी नेट का अपडेटेड सिलेबस ऐसा कीवर्ड अगर गूगल में डालेंगे तो आपको ugc.ac.in पे भी वो सिलेबस मिलेगा एंड ugcnetonline.in पे भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो यूजीसी की वेबसाइट है ugc.ac.in उस पर आपको पुराना सिलेबस मिलेगा जो कि 2019 से पहले काम में लिया जाता था। यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके जूम करके दिखाती हूँ। Updated syllabi of UGC NET applicable from June 2019 UGC NET onwards। जून 2019 के बाद में आपको सिलेबस यहाँ से डाउनलोड करना है और यही सिलेबस है जो कि आज की डेट का आपका ऑथेंटिकेट सिलेबस है। अगर आप लोग यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जून 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अभी तक शुरू नहीं करी या फिर ऑनगोइंग प्रिपरेशन आपकी चल रही है तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ज़्यादा पढ़ने। आई विल जस्ट डायरेक्टली टेक यू टू द सिलेबस पार्ट ऑफ इट। सबसे पहले कोड के हिसाब से आप लोगों को सिलेबस मिलेगा, जैसे सब्जेक्ट कोड 00 आप लोगों का पेपर 1 का है एंड देन आपको अलग अलग सिलेबस मिलते जाएंगे। अपना जो कोड है दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, दैट इज कोड 87। लाइक यू गाइज कैन सी, कोड 87 बिलोंग्स टू कंप्यूटर साइंसेज एंड एप्लीकेशन। 2 लैंग्वेज में आपको सिलेबस डाउनलोड करने की फैसिलिटी मिलती है। देयर इज दिस सिलेबस विल बी इन इंग्लिश एंड दिस सिलेबस विल बी इन हिंदी। ठीक है, ये जो ब्लू में लिख रहा है आप लोग खुद से देख सकते हैं, देख लीजिए। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस विल बी इन इंग्लिश एंड उसका सेकंड पार्ट विल बी इन हिंदी। जो भी आप लोगों का मीडियम है, जिस भी तरीके से आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं आप लोग उसको डाउनलोड करवा लीजिएगा, प्रिंट करवा के रख लीजिएगा और उस सिलेबस को हमेशा आप लोग रेगुलरली विजिट करें। हर 15 दिन में आप अपने सिलेबस को विजिट करें। अगर आप कोई भी यूनिट पहले शुरुआत कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट की शुरुआत करें। मैंने सिलेबस को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, सो मैं आप लोगों को डायरेक्टली सिलेबस के पार्ट पे ले जाती हूँ। अभी ये यूजीसी नेट कोड 87 का सिलेबस, ठीक है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट डू यू नीड टू नो when it comes to this syllabus? So there are total 10 units in your syllabus. Unit 1 is known as what? Your discrete structure optimization. Very important unit. Around 15 क्वेश्चन इस syllabus से पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर 100 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस के आएंगे तो हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ना ही ऐसा होता है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऐसी यूनिट है जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे पूछ जाते हैं, राइट। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? अभी का जो मैं ट्रेंड बताती हूँ लास्ट 2019, 20, 21 एंड 22 के सिनारियो में मैथमेटिकल लॉजिक से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। You won't mind, right? But they are asking 4 to 5 questions just from this mathematical logic। ठीक है, जिसमें आपका proportional predicate logic पूछा जा सकता है, किसी भी तरह के quantifiers आपके universal और नेक्स्ट quantifier पूछे जा सकते हैं। आप लोगों के boolean ऑपरेशन भी इसमें आ जाता है, राइट। boolean ऑपरेशन भी इसमें आएगा एंड देन नॉर्मल फॉर्म्स के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आएगा। boolean फॉर्म्स आपका एक्चुअली आर्किटेक्चर में भी है, लेकिन वो वाला लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। देन सेट्स एंड रिलेशन से अराउंड 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका 2 क्वेश्चन पे भी जा सकता है और 0 क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। अराउंड 1 क्वेश्चन आपका सेट्स एंड रिलेशन में आता है। देन आपका सेक्शन आता है कौन सा? लेट्स टॉक अबाउट इट। देन आपका सेक्शन आता है काउंटिंग मैथमेटिक्स एंड योर प्रोबेबिलिटी सेक्शन, which is a very important unit. There will be a question on probability. There will be 1 question on either permutation or combination. Around 3 से 4 क्वेश्चन तो आप लोग मान के चले। बेस थ्योरम से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में आराम से आपको भी ईजी लगेगा। 1 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, 1 क्वेश्चन परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन से पूछा ही जाता है, नो मैटर व्हाट, राइट। देन हम करते हैं ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन 1 क्वेश्चन आपका ग्रुप थ्योरी से भी पूछा जा सकता है। लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी इज अनदर टॉपिक जो कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
लास्ट ईयर हमें ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर मैं उसके पिछले साल की बात करूं, पिछले कुछ सालों की एग्जामिनेशन की बात करूं, ग्राफ थ्योरी से अराउंड 4 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं. सो इट्स अ वेरी ईजी यूनिट, सब यूनिट, एंड इट्स अ वेरी स्कोरिंग यूनिट. ठीक है. सो ग्राफ थ्योरी के लिए आपके पास स्टैंडर्ड बुक है किनीथ एच रोजन, राइट. सो किनीथ एच रोजन आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए एक स्टैंडर्ड बुक है जहाँ से यूजीसी नेट क्वेश्चंस पिक करता है. सो हम भी अगर कभी पढ़ेंगे सो हम लोग किनीथ एच रोजन को ही एक स्टैंडर्ड मान के चलेंगे. लाइक आई सेड, बुलियन अलजेब्रा उसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, वहां से भी आपके 2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं. देन ऑप्टिमाइजेशन से एक क्वेश्चन बनता ही है, हर हालत में बनता है, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, एक क्वेश्चन ऑप्टिमाइजेशन का आपका बनेगा. लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. एंड दिस क्वेश्चन इज अ वेरी टाइम टेकिंग क्वेश्चन. इट विल टेक अराउंड 6 to 7 minutes. I'm giving you very minimum time though. It takes more than that, right? So मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि इस क्वेश्चन को हमेशा छोड़ दें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का है, बाकी के क्वेश्चन भी 2-2 नंबर के. इस क्वेश्चन में वैसे भी बहुत टाइम लगता है और इसकी कोई ट्रिक वगैरह भी नहीं है, राइट. अगर आप कैलकुलेशन में फास्ट हैं तो ही आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, वो भी आपको 5 मिनट तो लग ही जाएगा. उसमें भी अगर आप लोगों ने गलती किसी तरह की कर दी तो आप लोग फिर से आपको रिविजिट करने में फिर से टाइम लग जाएगा. सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड यूनिट विच इज योर आर्किटेक्चर सेक्शन. अराउंड 2 क्वेश्चन आप लोगों के डिजिटल लॉजिक से पूछे जा सकते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, इट इज योर ग्राफ थ्योरी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट. ठीक है. सब यूनिट यू कैन से. ग्राफ थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड योर प्रेडिकेट लॉजिक, योर लॉजिक प्रपोर्शन, ठीक है, दैट इज इंडीड सेकंड इंपॉर्टेंट सब यूनिट. तो वो जरूर आप पढ़ के जाइएगा. ठीक है. डिजिटल लॉजिक सर्किट आप लोग डेफिनेटली पढ़ के जाएंगे. डेटा रिप्रेजेंटेशन आप लोग डेफिनेटली पढ़ के जाएंगे. नो मैटर, एक क्वेश्चन नंबर कन्वर्जन पे आएगा ही आएगा. ठीक है. थोड़ा डिफिकल्ट नंबर कन्वर्जन आ सकता है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, लेकिन आएगा ही आएगा. ठीक है. सो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से भी आते हैं. अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है और आर्किटेक्चर अगर आपको नहीं पढ़ना है, सो यू गाइस कैन मैनेज दिस पोर्शन. आप इसको मत पढ़िएगा. ठीक है. क्योंकि ये जो पार्ट है, अगर आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ा है तो ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी. ठीक है. ये पोर्शन आप लोग छोड़ सकते हैं, दो नथिंग शुड बी लेफ्ट व्हेन इट कम्स टू द सिलेबस पार्ट ऑफ इट. लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, आप लोग जितना ये पढ़ेंगे ना उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आते तो गलत नहीं होगा. तो आप इस पोर्शन को छोड़ सकते हैं. ठीक है. इस पोर्शन को छोड़ सकते हैं. अगेन पाइपलाइनिंग वाले कॉन्सेप्ट से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं. इन सारे पोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं. लेकिन अगर आप बाकी जगहों पे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आप इसको छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से पूछा जाता है, फिर वो चाहे जावा पे पूछ ले, चाहे वो C++ किसी पे पूछ ले, चाहे वो ऊप्स पे पूछ ले. ठीक है. सो एक क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन विल नॉट बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी कंप्यूटर साइंसेज के फील्ड में. सो इतनी बेसिक प्रोग्रामिंग तो हमें आती ही है कि हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन बोल दें. ठीक है. कोई भी बहुत बड़ा कोड नहीं आएगा जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको दी जाएगी. सो आप लोगों से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं. अगर आप छोड़ना चाहें तो इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं. ठीक है. अगर आप ड्रॉप करना चाहें तो इस पोर्शन को आप ड्रॉप कर सकते हैं. लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स इज समथिंग विच विल बी आस्क एंड इट विल बी आस्क इन अ गुड मैनर. सो कंप्यूटर ग्राफिक्स आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है. ये रहा कंप्यूटर ग्राफिक्स. सो कंप्यूटर ग्राफिक्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. 2D और 3D से 2-2 क्वेश्चन आपके बनते हैं. कंप्यूटर ग्राफिक्स से इकलौते आपके 5 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं. सो कुछ भी करिए, बेसिक आप लोगों को आता ही होगा प्रोग्रामिंग का, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ लीजिएगा. 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से ही पूछ जाएंगे. लेट्स टॉक अबाउट द डेटाबेस मैनेजमेंट. उसमें क्या पढ़े? डेटाबेस मॉडलिंग से एक क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ के जाइएगा. SQL हर हालत में पढ़ना है. ठीक है. रिलेशनल अलजेब्रा, SQL क्वेरीज, डेटाबेस अगर आपको दी जाती है, क्वेरीज दी जाती हैं, ठीक है, 5-5, 10-10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस पे पूछते हैं. विल यू इमेजिन, राइट? सो डेटाबेस इज समथिंग दैट विल बी आस्क अराउंड 10 क्वेश्चन और मोर देन दैट. 10 क्वेश्चन डेटाबेस से आते हैं. ठीक है. नॉर्मलाइजेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं और ये स्कोरिंग होते हैं. सो इसको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है. नॉर्मलाइजेशन भी आएगा ही आएगा. ओके. डेटा मॉडल्स इसको छोड़ सकते हैं आप. डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग नहीं पूछा जाता. इनहैंस, इन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं. जीनोम डेटा मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं इफ़ यू वांट. ठीक है. राइट. सीधी सी बात, इनको आप छोड़ सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, बिग डेटा सिस्टम्स. इनको भी आप लोग छोड़ सकते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं.
what is special about it? CPU scheduling algorithm the most important, जितने स्टार आपके पास हैं वो सारे लगा लीजिएगा. डेडलॉक the most important, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट. सिस्टम सॉफ्टवेयर छोड़ना है छोड़ दो, हटा दो इसको. थ्रेडिंग छोड़ना है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. लेकिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्वेश्चन आता ही आता है, नो मैटर, राइट. इसको हम लोग पढ़ना है. मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन क्वेश्चन आता है. अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी डील कर सकते हैं तो इसको पढ़ के जाइएगा. अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, पेजिंग जैसे कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट आपको लगते हैं, तो आप लोग छोड़ सकते हैं. उसके बिना भी आप लोग JRF कर सकते हैं. UGC नेट का सिलेबस इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि पूरा अगर आधा से ज़्यादा सिलेबस भी पढ़ के गए तो भी नेट क्वालिफाई आप लोग कर सकते हैं. ये सारी चीज़ों को छोड़ के जाइएगा, ये सब कुछ नहीं आता है, ठीक है. आता है तो एक क्वेश्चन बन जाता है. मैं आपको सिर्फ वही बात कर रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट आता है. ये सारी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे. सिक्योरिटी दो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिक्योरिटी हम लोग कंप्यूटर उसमें भी देखते हैं. ये सारी चीज़ों से ज़्यादा हमें मतलब है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ईजियर यूनिट मानी जाती है. वाई इट्स ईजियर? बिकॉज नथिंग कॉम्प्लेक्स विल बी आस्क्ड एज फार दिस पर्टिकुलर यूनिट इज कंसर्न. कोई कॉम्प्लेक्स ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी. बेसिक थ्योरेटिकल सेक्शन से पूछा जाता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ के जाना है. 7 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है. मॉडल्स पे क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स पे क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट. सॉफ्टवेयर डिजाइन पे क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट, राइट. ये सारी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो गई. टेस्टिंग पे क्वेश्चन आता है, मॉडल्स पे आता है, वेदर दिस इज अ कोकोमो मॉडल और दिस इज नॉट, ठीक है. ये सारी चीज़ें हमें पढ़ के जानी है. जैसे LOC, FB बेस, एस्टिमेशन, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाते हैं तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को हटा सकते हैं, राइट. इसको आप हटा सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द 7th यूनिट विच इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स. अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन आपके डेटा स्ट्रक्चर्स पे आएंगे. सो सब चीज़ों का कंपैरिजन आपको आना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री है. एक क्वेश्चन हैशिंग पे आता ही आता है, और हैशिंग के क्वेश्चन आते हैं गेट से. गेट एग्जामिनेशन से हैशिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो सारे डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. कोई भी मुझसे पूछता है कि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है मैडम, सो आई विल से बाइनरी सर्च ट्री, BST इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, राइट. परफॉर्मेंस एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, डिज़ाइन टेक्निक पढ़ना पड़ेगा, वेदर कौन सी एल्गोरिदम डायनामिक्स है, ब्रांच एंड बाउंड्स है, वो चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है. लोअर बाउंड थ्योरी को इग्नोर कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, वेदर द प्रॉब्लम इज P और NP प्रॉब्लम, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं. ग्राफ एल्गोरिदम पढ़ना ही पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट, और ये एडवांस एल्गोरिदम पे भी नहीं आता. TOC पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स आपके रेगुलर लैंग्वेजेस पे. थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, रुसेल्स पैराडॉक्स, फॉर्मल लैंग्वेज नहीं पूछते इस पे क्वेश्चन. देन आप लोगों का कंटेक्स्ट ट्री. 2 से 3 क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पे आएगा. सो रेगुलर इज समथिंग दैट आपको अच्छे से डील करना है. बाकी इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है. सिंटेक्स एनालिसिस भी पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, राइट. सिंटेक्स और सिमेंटिक एनालिसिस भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है. रन टाइम, ये सारी चीज़ों का आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ लिया तो भी काम बन जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट विच इज डेटा कम्युनिकेशन. डेटा कम्युनिकेशन में डेटा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कंप्यूटर नेटवर्क्स के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है. नेटवर्क मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. ऑल राइट. सो नेटवर्क मॉडल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ OSI एंड TSP मॉडल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेटवर्किंग अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, दो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन भर भर के आते हैं इस यूनिट से, ठीक है. नेटवर्क सिक्योरिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग लेके चलें. WWW पे भी क्वेश्चन आपका आता है, राइट. कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, अब नहीं आते क्वेश्चन, दो विच इज देयर इन द सिलेबस, लेकिन आप इसको इग्नोर कर सकते हैं. लास्ट यूनिट विच इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अप्रोचेस टू AI पे 2 क्वेश्चन आते हैं, राइट. नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं. जेनेटिक एल्गोरिथम पे क्वेश्चन नहीं आते. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो अल्फा बीटा प्रूनिंग है, राइट. अल्फा बीटा प्रूनिंग पे क्वेश्चन आता ही आता है. सो मैंने आप लोगों को सिलेबस का आइडिया दिया. आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आप जल्दी से पढ़ना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू पे, ताकि हम उस पर रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लेके आएँ. ऐसे और ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं कंप्यूटर साइंसेस के सेक्शन के लिए बनाती रहूँगी. टिल देन टेक केयर एंड विजिट आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.